ड्रामा काबली पुलाव माय मोस्ट फेवरेट। उसकी अगली किस्त 7वीं किस्त रात को ऑन एयर हुई। मेहंदी का सीन दिखा रहे हैं आप, तो वहाँ पर बारबीना का पास्ट है, वहाँ पर शम्मो के एक्सप्रेशन है, वहाँ शमीम का डिस्पेयर है। ज़ुबैदा का किरदार जो है वो मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। मैंने जैसे पिछले में कहा था कि वो जोड़ता, इट हैज़ एम्पथी और रियलाइजेशन कि क्यों हम लड़की को बुरा कह रहे हैं। और जिस तरह आपी जो हैं वो तो कहते हैं कमीना ना हो तो जो रोन पिट्टा जया ना हुए थे, और जो ज़ुबैदा के एक्सप्रेशन थे, और फिर थ्रू आउट जब वो इवेंट हो रहा है उसके बाद जहाँ जा रही। सो आई थिंक ज़ुबैदा का रोल इस किस्त में बहुत कंसिडरेबल था। बहुत जब हज साहब और बारबीना गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता है कि कितना मुश्किल है कि तुझे दुल्हन में बनना पड़ रहा है एंड यूर नॉट ओवर बारान। उसने कहा उस दिन मैंने तेरे पाँव पकड़े थे तो तूने मेरा हाथ पकड़ के मेरी इज़्ज़त बनाई थी। आज मैं तेरा हाथ पकड़ के तेरी इज़्ज़त बनाती हूँ। तूने मेरी इज़्ज़त रखी थी, आज मैं तेरा हाथ तेरे लिए करके तेरी इज़्ज़त रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा काबली पुलाव माय मोस्ट फेवरेट। उसकी अगली किस्त 7वीं किस्त रात को ऑन एयर हुई और मैंने फ़ौरन रात को देखी। हालांकि कल दल बहुत बुरा था बटग्राम के इंसिडेंट्स पे, मगर जैसे ही रेस्क्यू कंप्लीट हुआ दैट वाज माय ट्रीट टू माई सेल्फ टू वॉच काबली पुलाव। तो काबली पुलाव की इस किस्त में मुझे क्या क्या बातें पसंद आई। सबसे पहले राइटर आपकी गिरफ्त कहानी पर, आपके खूबसूरत डायलॉग, और डायरेक्टर साहब आपकी एडिटिंग एंड एनविजनिंग ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स कमिंग इन एंड आउट। अगर बारबीना की शाद और उसकी वो मेहंदी का सीन दिखा रहे हैं आप, तो वहाँ पर बारबीना का पास्ट है, वहाँ पर शम्मो के एक्सप्रेशन है, वहाँ शमीम का डिस्पेयर है। देर वर सो मैनी थिंग्स, और जिस तरह आपने उसको एक कट में इन एंड आउट किया, वेरी वेरी गुड। हाजी साहब और बारबीना की एक्टिंग का तो वाह क्या ही कमाल है। बहुत से समाजी इशूज़ के बारे में भी बात उठाता ड्रामा अभी भी नज़र आ रहा है, अगेन उसके लिए भी क्रेडिबल। मुझे इस दफ़ा हाजी साहब और बारबीना, जिनकी बात मैं सबसे एंड में करूँगी, उसके अलावा पिछली किस्त से इमर्ज होता हुआ किरदार ज़ुबैदा का किरदार जो है वो मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। मैंने जैसे पिछले में कहा था कि वो जोड़ता, इट हैज़ एम्पथी और रियलाइजेशन कि क्यों हम लड़की को बुरा कह रहे हैं, और क्यों हाजी साहब के ऊपर हम सारी अगर उनकी जायज़ ख्वाहिशें हैं और वो जायज़ तरीके से पूरी हो सकती हैं तो उनको मना क्यों कर रहे हैं। तो अभी भी उनका जो ओपनिंग में दिखाया कि जिस तरह वो इंगेज करती हैं बारबीना को और उसको कहती हैं तुम अब मुझे भाभी नहीं कह सकती, तुम क्या कहो, तुम मुझे बाजी कह लो, मैं बारबीना। दैट वाज अ वेरी वेरी नाइस, फ्रेंडली, रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्जेसन, जिधर वो उसको ये भी बता रही है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट भी कर रही हूँ, मगर हमारे में उम्र का फ़र्क भी है, मैं तुम्हारी प्रोटेक्टर भी रहूँगी। सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर पैक्ड इनटू वन। और वहाँ पर मतलब क्या कमाल की एक्टिंग कर रही हैं भाई समीना बारबीना जो है, क्या उनके एक्सप्रेशन थे। उसकी हर बात के साथ उसकी शक्ल का एक्सप्रेशन बदलता चला जाता है, और ख़ूबसूरत, बेतहा खूबसूरत। फिर इसी तरह जब वो अपनी बेटी के साथ ज़ुबैदा बात कर रही होती है और वो उसको समझा रही होती है, बेटी समझाती है कि किस तरह उसकी इज़्ज़त करनी है। और मुझे पता था, और ख़वातीन और कि अगर उन्होंने हमेशा हमारे लिए किया, आज मांग रहे हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वो गुफ्तगू जहाँ पर ज़ुबैदा, क़य्यूम और आयशा इकट्ठे हैं, फिर वही गुफ्तगू है। तो या जब शम्मो और आपी इकट्ठे हैं और ज़ुबैदा है, तो वो उसको क्या कहेंगे, उसको अम्मा जी तो नहीं कह सकते हैं, आंटी कहते हैं, तो उसका हाय छोटी सी लड़की है, आंटी क्यों कहना। सो काइंड ऑफ शी इज़ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टिल शी इज़ कैरिंग दैट एम्पथी एंड रिस्पेक्ट टुगेदर। वेरी नाइस। मतलब वो इतने प्यार से पिछली और इस किस्त में वो सारे सपोर्ट एक्टर्स को मेन कैरेक्टर्स के साथ जोड़ती नज़र आई हैं, एंड ईज़ के साथ, कि उसको अप्रिशिएट करना बिल्कुल बनता है। और स्पेशली उनके एक्सप्रेशन, जब शम्मो गफ़ार का रोना रोती है और वो कहती है, उसको किशमिश कहता था, तो वो जिस तरह आपी जो हैं वो तो कहती हैं कमीना ना हो तो जो रोन पिट्टा जया ना हुए थे, और जो ज़ुबैदा के एक्सप्रेशन थे, और फिर थ्रू आउट जब वो इवेंट हो रहा है उसके बाद जहाँ जा रही। सो आई थिंक ज़ुबैदा का रोल इस किस्त में
बहुत कंसिडरेबल था, बहुत खूबसूरत था। इस किस्त में राइटर ने ना बहुत सी चीज़ों से हमें ये बताया कि हमें दूसरों को टिचकरे मारने पे, दूसरों को तंग करके मज़ा लेने में कितना मज़ा आता है। पिछली 2 किस्तों में हमने देखा कि शमीम ने अगर बदला लिया हाजी साहब से, तो उसको और उसके दर बीच में एएसआई वाला भी डाले, वो भी बदला ले रहा है, तो बेइज्जत करके ले रहा है, कोई बातें करके ले रहा है, लोग क्या बातें करेंगे, क्यूम भी खुद बातें कर रहा है। सो घर वाले हों बाहर वाले हों, ये हम कोई मौका जाने नहीं देते कि हम दूसरे को ना हुज पहुँचा जाए। दूजियां जी खुशी च खुश होना बड़ा मुश्किल काम है, ना घर वाले होंगे ने ना बाहर वाले होंगे ने, और बड़े लकी हैं वो लोग जिनके घर और बाहर वाले किसी ना किसी तरीके से इस पर सेटल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जितने अच्छे तरीके से उसके ऊपर निशानदेही ये जहाँ आप ही अगेन आ जाए, मेहंदी वाला सीन हो जाता है, तो वो इस पर भी बॉदर्ड है कि शम्मो मुँह बना के बैठी है कि लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। और जिस तरह वो शमीम के कंधे पे बंदूक रख के, एक बेइज्जती की बंदूक रख के कि हाय तेरा तो हम माथा चूम लें, तेरी वजह से हमें पता चला, तेरी वजह से खुशी आई, और वो पूरे महल्ले को सुनाती है। तो एक्चुअली वो ਉਹਨੂੰ भी जलील कर जाती है, तो पूरे महल्ले ਨੂੰ भी जलील कर जाती। कोई रह गया जिन्हें कोई गल करनी है, दसो फिर मैं इत्थे ही खलोती हूँ। तो ये है, एक अच्छी चीज़ भी करते हुए उसके दो हैं। ठीक है, आपने लोग क्या कहेंगे तो पुश बैक कर दिया, मगर उस बेचारे के कंधे पे रख के क्यों किया? तो ये भी एक बात है, भी हमें सोचनी चाहिए कि हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं, 4 उंगलियां हमारे अपनी तरफ होती हैं। मेरा बड़ा फेवरेट जुमला है, मगर आई थिंक जिसको जितनी दफ़ा हम कहते रहें उतना कम है। फिर आयशा का अगेन फैमिली, लोग क्या कहे से आगे का जो था वो आयशा का था, जो उसने डिफरेंट जगहों पर आयशा के किरदार ने कहा, अपने बाप को, बरबीना को, हज साहब को, सारे कैरेक्टर्स को, कि कितना इम्पॉर्टेंट है फैमिली का एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। फैमिली फॉल्टर भी करती है, फैमिली अच्छे तरीके से जुड़ के भी रहती है, अकेले भी हो जाती है, मगर एक कट है उनका। अगर फैमिली एक दूसरे को काटने लग जाए तो आगे कहाँ जाएंगे? और अगर किसी ने आपके एहसान किया हो तो उसके एहसान का बदला देते हैं, ना कि ये कि हम समझें एहसान किया तो मैं ही बड़ा कोई अजीम आदमी सा या औरत सा, तो ओ जनाब मेरे ते कोई एहसान नहीं किया, मैं होएगा ही इस काबिल सा कि मेरे नाल ए कीता जांदा। तो वो इसीलिए हज़रत अली ने कहा था जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। आई थिंक मुझे ये जो ख़ासकर क्यूम का रवैया है, जो शम्मो का रवैया है, दे आर सो सेल्फ सेंटर्ड, लोग क्या कहेंगे उस सारे के बारे में, या इवन शमीम का है, इस सारे ने ये भी बताया कि एहसान करते तो जा रहे हैं, तो नेकी कर दरिया में तो डाल है, मगर जिस पर एहसान किया उसके शर से बचना भी कितना ज़रूरी है। आते हैं जनाब बारबीना और हाजी साहब के कैरेक्टर पे। क्या कहें, बस जब वो दोनों एक जगह आ जाए ना, तो मतलब वही वाली बात, बट आई एम सॉरी, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कुछ और देखने को दिल नहीं करता। तो जब उसको वो जोड़ा देती है, लाल जोड़ा के ये है और ये दादी ने बनवाया था और उसके लिए बनवाया था, मुझे नहीं पता था तुम आओगे, तुम पहन लो, वो जोड़ा के एक्सप्रेशन से लेती है। और उसके बाद डायरेक्टर साहब कमाल है कि उसी एक्सप्रेशन के यूँ मक्खन फ्लो में शी गोज़ बैक, कि तब भी वो जोड़ा जब उसकी अपनी शादी होती है तो वो जाहिर है हालत जंग में थी अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ एक ही जोड़ा था सारे पहनते हैं, जिसने आखिरी पहना होता है वो गवालन शायद होती है, तो उसको उसके अंदर से बू आ रही होती है, तो शी इज़ नॉट हैप्पी कि मेरी शादी है, टू लव माई लाइफ, और मैंने किसी की उतरन पहनी है। और आज जहाँ पर वो एक सोचे समझे, इट्स नॉट अ मैरिज, इट्स अ सोचा समझा अरेंजमेंट जिसके अंदर वो आई है, तो आज भी उसको उतरन ही मिली है और किसी की स्मेल उसमें होगी। वो राइटअप, वो डायरेक्टर साहब आपकी इन्विजनिंग टू पुट देम टुगेदर सीमलेसली लाइक यू इन एंड आउट, फुल मार्क्स टू बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत खूबसूरत। और राइटर ने लिखा भी बहुत खूबसूरत है। फिर उसमें जब हज साहब और बारबीना गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता है कि कितना मुश्किल है कि तुझे दुल्हन बनना पड़ रहा है, एंड यू आर नॉट ओवर बारान। वो जो एक यास के एक्सप्रेशन है ना, आई डोंट हैव अ वर्ड, आई वेरी फ्रैंकली, जो बारबीना ने कन्वे किए हैं, बारबीना ने तो घोल के पी लिया है ना ये किरदार, जिस तरह उसने कन्वे किए हैं ना, वो बताता है एज इफ़ कि शी हैज़ सफ़र्ड एंड शी इज़ बिन थ्रू इट लाइक इन अ रियल टाइम्स। तो
और वो कहता है मैं तेरी मुश्किल का अंदाज़ा कर सकता हूँ, मुझे ख़ुद समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, और मैंने अब छोड़ दिया अपने आप को कि जो होता है होता जाए, देखते हैं क्या होगा, बस तू दुआ करके मुझे नहर के पानी में कोई पत्थर ना आ जाए जिससे मैं वो हो जाऊँ। तो उसने कहा दोनों तकलीफ़ में। सो देन अगेन वो जो इज़्ज़त का, रिस्पेक्ट का, एक एतबार का, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट का जो रिश्ता अभी तक हाइद साहब और बारबीना के दरमियान बन रहा है और इवॉल्व हो रहा है और स्ट्रेंथन हो रहा है, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझने का, एक दूसरे की इज़्ज़त का पास रखने का, आई थिंक उसके लिए ये डायलॉग बहुत बहुत खूबसूरती से लिखे गए थे। और ख़ास तौर पे जब वो कहते हैं ना तुम्हें बारान याद आ रहा होगा, शी इज़ ड्रेस्ड इन दैट लाल जोड़ा, तो वो कहती है मैं उसको याद नहीं करती तो तू याद करा देता है। और जिस तरह उर्दू बोलती है बारबीना, आई एम श्योर ये राइटर ने लिखा है, मगर इसमें 100% राइटर साहब आपका क्रेडिट भी जो है ना वो बारबीना लेके जा रही है, बिकॉज उसने ऐसे घोल के पिया है कि वो किस वक्त उसने कहा को की में बदलना है, वो छोटे जुमलों को बोलना है, एज इफ शी इज़ अ प्रो, वेरी फ्रैंकली शी इज़ अ प्रो। ख़ास तौर पे मुझे वो बहुत डायलॉग हिट किया जहाँ वो कहता है कि तूने जब मेरे पाँव पकड़े थे वहाँ पर, तो तब तुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ तेरे साथ ये होगा जो आज हो रहा है। तो उसने कहा उस दिन मैंने तेरे पाँव पकड़े थे तो तूने मेरा हाथ पकड़ के मेरी इज़्ज़त बनाई थी, आज मैं तेरा हाथ पकड़ के तेरी इज़्ज़त बनाती हूँ। तूने मेरी इज़्ज़त रखी थी, आज मैं तेरा हाथ तेरे लिए करके तेरी इज़्ज़त रखती हूँ। तो आई थिंक जितनी खूबसूरती से इज़्ज़त और एतबार को डिफ़ाइन किया है ना, वो तो वहाँ राइटर साहब आपने कमाल ही कर दिया है। वो जो सारा होता है और वो फिर अपने के बाद उसका जो जोड़ा है वो लेकर आती है। डायरेक्टर साहब आपका कमाल, जैसे मैंने शुरू में कहा, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ वो उनको दूल्हा दुल्हन सा बना के दोबारा ला के इकट्ठे बिठा देते हैं। दोनों में शर्मिंदगी है। वो अब्बा जी के तो लिटरली कहते हैं ना, हाजी साहब के पाँव मन, एक हम पढ़ा करते थे ना, उसके पाँव मन मन के हो गए और उनसे चला नहीं जा रहा था। वो जैसे वो आ रहा है वो पाँव मन मन के हो गए हैं, चला नहीं जा रहा था। आप उनको देख के, उनके शक्ल पे एक्सप्रेशन देख कर ये देख सकते थे। और दूसरी तरफ जो बारबीना थी, शी वॉज जस्ट लाइक ओके, आई एम अ प्रॉप हेयर, यूज़ मी एज़ यू कैन और एज़ यू वांट। तो दोनों चीज़ें बहुत खूबसूरत थी। उनकी शर्मिंदगी का, उनका लाइक आई एम सो नॉट कंफर्टेबल, वाई एम आई गोइंग थ्रू इट एंड आई एम एम्बेरस्ड अबाउट इट, वॉज रिटन ऑल ओवर। और डायरेक्टर साहब वहाँ पर जो आपने बैठे बैठे एक यूँ कहते हैं ना, जो 2 मिनट का उसका हमें बारबीना की माजी का कट लगाया ना, कि जहाँ वो कहता है भाग जाओ तुम्हारी, ये मैं तुम्हें अपने घर नहीं लाना चाहता। वो शादी की रात से एक रात पहले आके बारान, और वो मिलते हैं और वो बात कर रहे हैं और वो बताता है वहाँ क्या है, लाइक उनकी दोस्ती है, प्यार है, वो बहुत मोहब्बत की शादी है, वो सारा कुछ। और वो जो शायद वो तब एक्सपेक्ट कर रही थी और वो हालत जंग में अफ़गानिस्तान होने की वजह से उसने नहीं देखा, और आज वो कहाँ है, वाह मज़ा आ गया। उसके साथ जिस तरह आपने एक यूँ सीमलेस ये दिखाया, आगे आपका खुलता है तो शमीम पीछे एक हसरत यास की तस्वीर बनी खड़ी है, और शम्मा दूसरे को, शम्मो जो है, जो बहन है हाजी साहब की, वो दूसरे कोने में अपना रोना लेके खड़ी है। तो इसमें रोने हैं, एक हाजी साहब का रोना है, एक बारबीना का रोना है, एक शम्मो का रोना है, एक शमीम का रोना है। जिस तरह इस 4 1 2 3 4 5 बंदों के 4 5 सॉरी, इन 5 बंदों के रोने को डायरेक्टर साहब आपने एक जूम आउट में कनेक्ट किया है ना, सिर्फ यूँ दिखा दिखा के, और उनके अपने अपने एक्सप्रेशन, वेरी वेरी नाइस। ये वाकई डायरेक्टर की खूबसूरती होती है कि वो इतनी सारी चीज़ों को और राइटर की विजन को इन कैप्चर कर सके, वो बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत अच्छा लगा। अगेन एक और समाजी इशू जिसकी तरफ आवाज़ के, हम हमेशा औरत को हर चीज़ का ज़िम्मेदार करते हैं, हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। अब इसमें भी बारबीना है, बारबीना एक विक्टिम भी है कि वो एक विक्टिम कि वो महाजर बन के आई, एक विक्टिम कि उसका मियाँ मर गया और उसका बड़ा भाई उसको अपनी ज़ौजियत में लेना चाह रहा था, जो बहुत टॉर्चरस था, वो उससे बची। वो विक्टिम जिसने वल्वर के नाम पर अपने भाई
की टांगों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। वो यहाँ आई, मुलाजमा बनी, उसने अपनी इज़्ज़त नफ्स की कुर्बानी दे दी। सारों को उसकी सारी बातें पता है, येट जब शम्मा को अपने गफ़ार की पड़ती है तो सारों को मालूम होने के बावजूद सब इंडिविजुअली एग्री करते हैं कि गफ़ार जो है वो एक लच्चर और घटिया किरदार है और उसकी कोई उसमें किरदार की खूबी नहीं है। फिर भी जब शम्मो आती है तो अपना गुस्सा उसी पर उतारती है। ऐसा है क्या तेरे पे से कि तेरे पे से नज़र नहीं होती? कहती है गफ़ार मेरा भाई, तो भाई तो नहीं है तेरा, तो तू जो है उसको, उसने कहा मेरा बंदा एक हाजी साहब। तो वो आप देखें कि वो अपने आप को अनलोड कैसे करती है। शम्मो हाजी साहब पे भी अनलोड करती है। जब हाजी साहब देखते हैं कि वो कोने में खड़ी है और वो जाती है तो वो कहती है कि तलाक तो मैं सौकन तो मेरे ते आनी सी, तलाक मेरी बारबीना की वजह से हुई है। लेकिन आप अपने मियाँ को नहीं कह रहे कि भाईजान तुसी इंतहाई शदीद 2 टके दे बंदे हो, तेनू तो अज यह पसंद आ गई कल कोई होर पसंद आ जाए, चंगी भली सोहनी रन तेरी आप। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ना बुढ़ी ने 2 लप्पड़ मारे ना भरावां ने 2 लप्पड़ मारे। इस तरह के बंदों को पड़े हो ना 2-2 तो ये अक्ल में आ जाए। पैसे भी तो खा गया, जहेज भी खा गया, प्लाटें भी ले ली, याशियाँ भी कर ली और उसके बाद बुरी भी मैं और हुण तुसी मैनू नवा विआह करन लई कुड़ी भी लैके दिओ। मतलब कोई बगैरती बेशर्मी रह गई है। मगर बीवी देखो अपने घर के चक्कर में उसी को सेव करी है, बिकॉज उसने इंटरनलाइज कर लिया कि कमी मेरे में है, गफ़ार में कमी नहीं है, गफ़ार में नहीं हो सकती। और वही चीज़ आप देखें कि एंड के कैरेक्टर में हाजी साहब फिर भी मुदब्बर रहते हैं। एंड के सीन में जब हाजी साहब जाते हैं और उसको कहते हैं कि हाँ जी, तो वो जो गफ़ार का अगेन गफ़ार की एक्टिंग स्पॉट ऑन, बहुत 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 खूबसूरत। तो जिस तरह वो अपने घटियापने की मिराज शो करता है, हाजी साहब अपने मुदब्बर होने की, तमीज़दार होने की, ठहराव होने की, बड़े होने की एक्टिंग को, मतलब ऐसे लग रहा था एक बहुत लच्चर और एक बहुत मुदब्बर यूँ आमने सामने है और किस तरह होना है। उस दरमियान में जो डायरेक्टर साहब अगेन जिस तरह आपने उसको मोटरसाइकिल धोते दिखाया, इट वॉज सो नेचुरल वट एवर ही वॉज डूइंग एंड टॉकिंग। तो वो कहता है दिल में बस गई। और वो उसकी बीवी है, आप देखें कि वो उस पर गंदी बातें किए जा रहा है उसकी बीवी के बारे में। अब तेरी बीवी के बारे में गफ़ार की किसी की बीवी के बारे में करें तो बड़ी इज़्ज़त बेइज्जती का मसला होता है, अगले जो है वो गले उतार देते हैं। मगर आप उसको देखें वो अपनी बहन के लिए कैसे बर्दाश्त करता है। ये है हमारे माशरे का की मुनाफ़कत, घटियापन, कि अगर आपका बहनोई या नंदोई गंदा है ना, गंदा किरदार का है, गंदी नज़रों का है, तो घर वसिया रहन दो, ਉਹਦਾ गंद सारे समेटते रहो, उन गंद ਨੂੰ सारे चुकते रहो ना, तो भैणों ਨੂੰ इल्ज़ाम लाते रहो। क्यों जी, क्यों नहीं निकाल सकते? और जब उसने कहा ना वो मशीन ठीक ना हो तो चेंज कर लो, ते भावें गड्डी होवे ते बुढ़ी, कितने आराम से उसने अपने अंदर की चीज़ें जो है ना उस पर कर दी। और किस तरह ख़ातून को एक ऑब्जेक्ट, एक गाड़ी के पुर्जे तक ला कर छोड़ दिया। ये है हमारी इंटरनलाइज मिसोजिनी, ये है मिसोजिनी, ये है वो पैट्रियार्कल पावर्स जो औरत को कभी भी को डिस्क्रिमिनेट करती हैं और उसकी इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। कि आप बस इतनी है कि साली मोटरसाइकिल का इंजन और औरत एक बराबर है। तू अपनी मशीन चेक कराई, तेरी मशीन चलती कि नहीं? बंदे की मशीन नहीं चेक कराई थी ना, वो चलती रहती है। घोड़ ना, घोड़ा और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते, भावें लत्तां टुटियां होन उन्हां दियां ना। तो ये जो है अगेन राइटर साहब आपने बहुत खूबसूरती से ये लाइनें लिखी, ये पार्ट इन्विजिज किया और डायरेक्टर साहब ने दिखाया। आखिरी चीज़ जिसकी तरफ आई थिंक मुझे तवज्जो जो मैं दिलाना चाहती हूँ वो ये कि जो कयूम और हाजी साहब की गुफ्तगू है, वो वहाँ पर कहता है कि फ़रिश्ते पे कोई इल्ज़ाम नहीं रखता। तो उसने कहा कि और मैं चाहता हूँ आपका साया हमारे सर पर है। उसने कहा इस साये के लिए कितनी धूप बर्दाश्त की और करनी पड़ेगी। और अब तोहमत लगाने वाले को किस तरह वो कहता है कि मैं अल्लाह पर ही छोड़ता हूँ। मगर फिर भी, हालांकि उसने एग्जांपल दी, हमारी माँ पे तोहमत लगी थी, अगले के साथ क्या हुआ, मगर भाई उसको तो बर्दाश्त करते थे, इसको अभी भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। द ड्रामा इज़ गोइंग लाइक ग्रेट गन्स। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।